नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव। सभी माँ माई के लाडले प्यारे भक्तों को कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माँ काली की पूजा करने से आपको कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, क्या क्या आपके साथ चलता है, कौन कौन सी शक्तियाँ आपके साथ चलती हैं, किस प्रकार के आपको अनुभव होने लगते हैं, क्या प्रोटेक्शन आपको मिलती है और क्या गृहस्थ जीवन में माँ काली की पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि अधिकतर बच्चों का मेरे पास में कमेंट यही आता है, क्या दीदी हम गृहस्थ जीवन में माँ की पूजा कर सकते हैं, क्या माँ काली की प्रतिमा को हम घर में रख सकते हैं, यदि हम माँ की पूजा करें तो किस प्रकार से करें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही सभी जानकारी देने वाले हैं कि माँ काली की पूजा आपको किस प्रकार से करनी है, माँ को आपको किस प्रकार का भोग लगाना है, क्या माँ काली की पूजा करने के लिए आपको तामसिक होना ही जरूरी है, क्या माँ को तामसिक विद्या से ही पूजा जाता है, क्या सात्विक तरीके से माँ भगवती प्रसन्न नहीं होती है, क्या सात्विक रूप से माँ कालका किसी के साथ नहीं चलती है, और अगर यह माँ कालका साथ में चल रही है क्या, तो क्या हमें शमशान में जाकर के ही पूजा करनी जरूरी होती है। तो इन्हीं सारी छोटी छोटी बातों का लिए आज मैंने एक टॉपिक बना करके आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार करने की कोशिश करी है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और आपके किसी न किसी कार्य जरूर आएगा। तो यदि भी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही पहली बार यदि इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। इस चैनल के माध्यम से मैं रेणु यादव आप लोगों के जीवन से जुड़ी हर प्रकार की छोटी बड़ी सभी समस्याओं के समाधान के बारे में जानकारी देने का पूरा प्रयास करती हूं और कोशिश करती हूं कि आपको जो भी जानकारी दी जाए उसमें आप किसी प्रकार से विचलित ना हो और आपको समस्त जानकारी अच्छे से प्राप्त हो पाए और आपको अपनी पूजा भक्ति में किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो बस इतना ही बहुत है आज के इस वीडियो में और आपको हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज का वीडियो। तो देखिए, माँ भगवती माँ कालका की जब आप पूजा करते हैं तो देखिए माँ काली वैसे तो शमशान की रानी है, लेकिन माँ काली माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। माँ काली का जो रूप है माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ काली ये एक ही है, लेकिन इसको माँ ने अनेक रूप धारण करे हैं। माँ ने राक्षसों का संहार करने के लिए अलग अलग रूपों में माँ भगवती बैठी हुई है, लेकिन ये है तो माँ दुर्गा का ही स्वरूप। माँ तामसिक नहीं मांगती। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि माँ आपसे ना ही तामसिक मांग रही है ना सात्विक मांग रही है। माँ आपसे किसी प्रकार के भोग की मांग कर ही नहीं रही है। माँ सिर्फ और सिर्फ आपके भाव की भूखी है, सच्ची श्रद्धा की भूखी है, भावनाओं की भूखी है। माँ को आप लौंग बताशा चढ़ाते हैं, यदि आपके पास में वो भी अवेलेबल नहीं है तो वो भी जरूरी नहीं है। आप सिर्फ माँ के सामने सच्ची श्रद्धा से उनसे प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ करके नमन करेंगे और माँ भगवती से अपने मन की बात करेंगे तो भी माँ भगवती उनकी इच्छाओं को पूरा करती है। ठीक है, आप इस बात का कभी भी संकोच ना करें कि भाई आपके पास में माँ को देने के लिए कोई भोग नहीं है या आप माँ को किसी प्रकार से खुश नहीं कर पा रहे हैं। माँ आपकी आत्माओं से, आपके भावनाओं से प्रसन्न होकर के चलती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरी बात, माँ कालका को घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, माँ काली की घर में पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, माँ काली माँ दुर्गा का ही रूप है, तो कई लोग माँ काली के स्वरूप को पूजते हैं, कई लोग माँ दुर्गा के स्वरूप में पूज रहे हैं। तो अष्ट रूपी माँ कालका की जो सेवा आप घर में कर रहे हैं तो आप उसके लिए माँ काली की जरूरी नहीं है कोई बड़ी प्रतिमा रखें, क्योंकि देखिए बड़ी प्रतिमा जिनका अभी यहाँ बहुत से बच्चों ने अगर बड़ी प्रतिमा रख रखी है तो उनके मन भी विचलित हो जाएगा। तो घबराइए बिल्कुल भी नहीं। यदि आपने अपने घर के अंदर माँ काली की बड़ी प्रतिमा को रखा हुआ है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बेफिक्र रहिए, क्योंकि उससे कुछ अनर्थ नहीं होने वाला है। सिर्फ कारण ये होता है कि जितनी बड़ी प्रतिमाएं होती हैं उतनी ही ज़्यादा उन प्रतिमाओं से ऊर्जा बाहर आती है। तो गृहस्थ जीवन में उन ऊर्जाओं को सहन करना, उनकी पूजा भक्ति करना, उनकी देख रेख करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। लेकिन आप यदि गृहस्थ जीवन में माँ भगवती की पूजा करने चाहते हैं तो आप एक 1.25 फुट की मूर्ति को घर में रख करके माँ भगवती की पूजा आराधना कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उसी प्रकार से माँ कालका की सेवा कर सकते हैं। माँ के आप पीताम्बर स्वरूप को, माँ के आप पीतल की प्रतिमा को रखकर माँ का रोज डेली श्रृंगार कर सकते हैं, स्नान करा सकते हैं। माँ भगवती का 16 श्रृंगार करके आप माँ को भोग लगा करके माँ भगवती की चालीसा, माँ का बीज मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली
काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इस मंत्र के भी उच्चारण से आप माँ भगवती माँ कालिका को पूज सकते हैं। माँ भगवती माँ दुर्गा माँ काली दोनों ही स्वरूप में आपको इस मंत्र से प्रसन्न होगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते सभी शक्तियों का यहाँ पर आपने प्रणाम कर दिया है। अब बात करते हैं कि माँ कालिका को आप अपने गृहस्थ जीवन में जो पूज रहे हैं उससे आपके पारिवारिक जीवन में, हाँ देखिए बेटा, इस चीज़ में कोई दोहराई नहीं है कि माँ काली को पूजने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि माँ काली की आपने पूजा करी है इसीलिए आप अकेले रह गए हैं, बल्कि आपके जीवन चक्र में जो भी आपके सामने मुखौटे पड़े हुए हैं जिनको आप नहीं पहचान पा रहे हैं, माँ की पूजा करने से वो मुखौटे उतर जाते हैं। आपके जीवन में जो भी चल रहा है, जो भी परिस्थिति आपके आगे आ रही है, आपके सामने खड़ा व्यक्ति आपका अपना बन रहा है और उन चेहरों की पहचान कराने लगती है माँ भगवती। जैसा कि मानकर चलिए कोई भी आपके जीवन में चल रहा है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यापारिक कार्य आप कर रहे हैं, उसमें आपने अत्यंत ज़्यादा सबसे ज़्यादा भरोसा कर रखा है, लेकिन उसके मन में किसी प्रकार से छल चल रहा है, तो यदि मेरा मानना तो यही है कि यदि आपको अपनों की पहचान करनी है तो कुछ समय के लिए माँ कालिका की सेवा करके देखिए, आपको अपने पराये की पहचान माँ काली करा देती है। रिश्ते नहीं तोड़वाती है लेकिन अपने परायों की पहचान करवा देती है। तो ये माँ काली का स्वरूप है। इस स्वरूप में माँ भगवती आपके, और जिसका एक बार माँ से मन लग गया ना, उसको तो अपने आप ही सारी दुनियादारी की समझ आने लगती है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अब अगला टॉपिक हमारा क्या था? दूसरी बात हमारी ये थी कि माँ काली को आप किस भोग से प्रसन्न करना चाहते हैं। तो माँ काली का एक तो मैं यहाँ पर समझा ही चुकी हूँ कि माँ को आपके किसी भोग की जरूरत नहीं है। दूसरा, यदि आप माँ को देना चाहते हैं तो 1 बताशा, 2 लौंग, 2 इलायची, माँ काली को 1 पान के पत्ते पे, सिंपल पान का पत्ता लेंगे, उसको आप सीधा करके रखेंगे, उसके ऊपर आप लौंग, बताशा, इलायची, कपूर रख करके माँ भगवती को डेली का भोग दे सकते हैं। सुबह शाम भी दे सकते हैं, शाम को भी दे सकते हैं, या फिर आप हफ्ते में 1 बार दे सकते हैं। श्रीफल माँ भगवती को अति प्रिय है तो आप श्रीफल यानी कि नारियल का भोग भी आप माँ कालिका को लगा सकते हैं। और माँ को अनार का भोग भी अति प्रिय है तो आप अनार को बीच से काट करके माँ भगवती को वो भी भेंट स्वरूप माँ को दे सकते हैं। अब नॉर्मल सी बात यहाँ हम कर लेते हैं कि नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा। यदि आप माँ भगवती के भक्त हैं, माँ भगवती के सेवक हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा और नेगेटिविटी से तो बिल्कुल ही निर्धुंध हो जाइए, क्योंकि माँ भगवती की सेवा जिसकी घर में हो रही है वहाँ पर माँ भगवती नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी को तो रहने देती ही नहीं है। यदि आप सच्ची श्रद्धा और भावपूर्व से माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं तो नकारात्मक ऊर्जाओं से माँ कोसों दूर आपको रखती है। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा की छवि आने से पहले माँ उसको निकाल करके बाहर खड़ा कर देती है। ये माँ का स्वरूप ऐसा है कि माँ भगवती अपने भक्तों के साथ चल रही जो भी समस्या है उनको माँ भगवती दिखा तो देती है कि बच्चा तेरे साथ में ये समस्या है, लेकिन उसको निकालने के लिए भी माँ भगवती तत्काल तैयार रहती है। ऐसा स्वरूप माँ भगवती रखने वाली, इसका तो रूप ही निराला है। और जितना मेरा मानना ये है और मेरे खुद के स्वयं के अनुभव से मैं आपको बताऊं, आप कितने भी देवी देवताओं की पूजा कर लें, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली और मनमोहक जो माँ भगवती है, माँ कालिका का ही स्वरूप है। माँ कालिका बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाती है, नॉर्मल से भोग में प्रसन्न हो जाती है। जैसे भगवान शिव आपसे 1 लोटे जल से प्रसन्न होने वाले हैं, उसी प्रकार से माँ काली एक छोटे से मन के भाव से यदि आप उनसे जुड़ जाते हैं तो वो उससे भी प्रसन्न हो जाती है और इतनी अच्छी कृपा करती हैं कि माँ भगवती की कृपा से आपके जीवन में चल रहे समस्त रोगों का नाश होता है। माँ भय नाश करती है, भय का नाश करती है, कल्याण करती है, आपके जीवन में चल रहे दुखों का, आपके जीवन में चल रहे मुखौटों का पर्दाफाश करती है, यहाँ तक कि आपके घर परिवार का आपको सुरक्षा प्रदान करती है। माँ काली के ओम क्रीम कालिकाय नमः नित्य जाप करने से आपको माँ भगवती की सिद्धि तक प्राप्त होने लगती है। ये बात वो बच्चे समझ रहे होंगे जो इन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। जो भी माँ काली का नॉर्मल अपने ग्रस्त जीवन में भी ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, उस मंत्र के उच्चारण से धीरे धीरे आपकी जुबान पर सिद्धता आने लगती है, आपको एक प्रकार की वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसका फल क्या मिलता है? उसका फल ये है कि यदि आपके सामने कोई व्यक्ति आया, उसने अपनी समस्या आपको बताने से पहले सिर्फ अपना नाम बताया और समस्या उसके चेहरे पर झलक रही है, वो आपको खुद ही खुद अपने मन के भाव से पहचानने लगोगे, आपके मन के भावनाओं में वो उसकी समस्या उत्पन्न होने लगेगी। साथ ही साथ उसके साथ जो समस्या चल रही है उसका निवारण भी माँ भगवती का जो आप मात्र ओम क्रीम कालिकाय नमः बीज मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, उससे उसकी समस्या भी आपके सामने
निकल कर आएगी, साथ ही समाधान भी आने लगता है। इतनी कृपा देने वाली माँ कालका है। जो भी बच्चे माँ कालका की भक्ति कर रहे हैं, टेंशन फ्री हो जाइए। माँ भगवती की कृपा ही मिलेगी, ना ही कुछ नकारात्मकता को दूर करने वाली है ये माँ भगवती। इसकी पूजा आराधना करने से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। माँ भगवती के साथ चलने वाली शक्तियाँ हैं भैरव, वीर, बजरंगी, माँ काली के साथ चलती हैं। इनकी 64 योगिनियाँ, यक्षिणियाँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष जो प्रमाणता मांगते हैं, माँ भगवती प्रमाण देने के लिए स्वयं साक्षात चलती है। जो भी मैं अपना खुद का अनुभव बताऊं, देखो भाई, दरबार चौकी मैं लगाती हूँ, संगत आती है, लेकिन एक बार ऐसे ही किसी बच्चे ने दरबार में खड़े होकर के मुझसे प्रमाण मांग लिया। मैं उसको प्रमाण वहां देती ही क्या, जब तक मैं उसको कुछ सिखा रही थी, समझा रही थी, बता रही थी, तब तक माँ कालका ने 5 मिनट, ये तो माँ भगवती का प्रमाण है। माँ मेरी भगवती प्रमाणिकता साक्षात देती है। 5 मिनट के अंदर अंदर माँ भगवती ने उसको प्रत्यक्ष में प्रमाण दिया। उस दिन से वो बच्चा आज इस माँ भगवती के चरणों में हाजिरी लगाता है। यहाँ तक कि इसी दरबार से उस बच्चे ने गुरु दीक्षा भी प्राप्त की है। तो ये ऐसी मेरी माँ कालका अपने प्रमाण देती है। माँ भगवती ने मुझे तो बहुत चमत्कार दिखाए हैं, और यदि आपके साथ भी माँ भगवती ने ऐसे ही कुछ चमत्कार करे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कर देना, ताकि और भी माँ भगवती के, माँ कालका के बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। और इसमें मैंने जो भी जानकारी दी है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है, मस्त है। और आज के वीडियो में हम यहीं पर करते हैं विराम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, जय माँ काल, हर हर महादेव।